अयोध्या। श्री अनाराम नाम धार्मिक न्यास के तत्वावधान में भव्य चतुर्वेद पारायण का शुभारंभ 9 सितंबर से श्री मणिराम दास छावनी स्थित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भवन, वासुदेव घाट पर हुआ। यह आयोजन 16 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस पावन अनुष्ठान में परम पूज्य महंत श्री कमल नयन दास शास्त्री जी महाराज, गुरुजी अनाराम धाम वैदिक पीठाधीश्वर एवं पूज्य वेद विद्या धौरेय वेद मूर्ति गुरुजी के सानिध्य में वैदिक परंपराओं के अनुरूप अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम में 20 वेद विद्वानों और 35 बटुकों की टोली पारायण कर रही है। इस महायज्ञ के कार्यक्रम नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री अनाराम धाम धार्मिक न्यास के द्वारा चतुर्वेद पारायण श्रीमद् वाल्मीकि भवन में हो रहा है, अयोध्या श्री मणिराम जी की छावनी में। यह चतुर्वेद पारायण इस उद्देश्य से हो रहा है कि सभी जीवों का कल्याण हो पितृपक्ष में। और मूल कारण यह है कि हमने 3 प्रधान संकल्प लिया है। क्या संकल्प है? वेद ब्राह्मण गाय परित्राणाय गुरुकुल गोविंद गोलोक संस्थापनार्थाय संस्कृत संस्कृति संस्कार संवर्धनार्थाय। इन संकल्पों के साथ हम वेद पारायण कर रहे हैं। वेद की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी। वेद क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार वेद है। हम हर एक व्यक्ति धर्म को जानता है और धर्म को जीना चाहता है। धर्म में उसका आनंद है, तो धर्म वेद है। वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद्विपर्ययः। यह कार्यक्रम में 4 वेद के अलग अलग विद्वान हैं। गुजरात से आए हैं, काशी से आए हैं और तिरुपति से भी आए हैं। हर एक जगह से विद्वान एकत्र हुए हैं। अयोध्या सप्तपुरियों में मोक्षपुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिका हमारे यहाँ कहे गए हैं। तो जो वेद की मूल रक्षा है उसकी बात हम पहले करते हैं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वेद जो है हर एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। पूरे में इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों का नित्य पारायण होता है। नित्य पारायण, पौर्णमासिक पारायण, चातुर्मास्य पारायण, अयन पारायण और सांवत्सरिक पारायण होता है। तो जो यहाँ हो रही है अयोध्या में पारायण, ये सांवत्सरिक पारायण है। नित्य पारायण जहाँ रहते हैं वहां तो करते ही ये नित्य पारायण, परंतु मोक्षपुरी में वेदों का पारायण इसलिए हो रहा है ताकि वेदों की एक सांवत्सरिक पारायण पुरियों में हो। सप्तपुरी में पारायण होने से क्या होगा? हमें हर एक चीज धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों की सिद्धि होगी विशेष रूप से। वैसे तो होती ही है वेद की शरण में रहने से, तो ये एक बात है। और कोई प्रश्न आपका? जी, जीव मात्र में जो मनुष्य का शरीर है यह एकमात्र ऐसा है कि मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा से। कबहु करि करुणा नर देहि देत ईश बिन हेतु सनेहि। ईश्वर करुणा करके यह मनुष्य देह हम सबको दिया है, तो पितृपक्ष में सभी के कल्याण के लिए। आप पितृपक्ष होता है जब आता है, सभी सनातनियों को पता चल जाता है कि हमें श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, मार्जन करना है। तो वो सब किसके द्वारा किया जाता है? बोले वेदों में जो बातें कही गई उन्हीं के द्वारा ही होता है। वेद प्रतिपादित कर्म को ही पितृकर्म भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर वाक् यज्ञेनार्चितो देव प्रियताम मे जनार्दनः। भगवान महानारायण विष्णु रामचंद्र भगवान पितृओं के भी अधिपति हैं वो, इसलिए यहाँ पर वाक् यज्ञ हो रहा है। इति विद्या तपो योनि रयो निर्विष्णुरीडितः वाक् यज्ञेनार्चितो देव प्रियताम मे जनार्दनः। जनार्दन का यहाँ पूजन वाक् यज्ञ से किया जा रहा है। श्री अनाराम धाम वैदिक गुरुकुलम से आए हैं और यह गुजरात में स्थित है। सभी विद्वान वहाँ वैदिक गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं और यही परिचय है विशेष रूप से। आपके साथ में आए हैं? हमारे साथ में कुल 35 शिष्य हैं और उसमें से 20 शिष्य जो है वो वैदिक है। ये कितने दिन यहाँ चले? यहाँ पर 15 तारीख से आरंभ होकर के 9/9/2025 से आरंभ हुआ है। 15-16 को पूर्णाहुति है, 15 को वेद संपन्न होगा, 16 को यहाँ सभी विद्वानों का सम्मान, ब्राह्मण भोजन
और सबको पुरस्कार दक्षिणा आदि का वितरण भी किया जाएगा।